तो यहाँ पे सुबह के बज रहे हैं 6। तो स्वागत है आप सबका मेरे YouTube चैनल पे और मेरा नाम है पूनम और मैं हिमाचल में रहती हूँ। तो आज का ब्लॉग शुरू करते हैं। तो यहाँ पे मैं सुबह उठ के कन्फ्यूज़ थी थोड़ी सी, बिकॉज़ क्या हुआ था कि रात को मेरा छोटा बेटा सो नहीं रहा था, तो उस वजह से बार बार उठ रहा था। तो उस चक्कर में मेरा आधा काम वैसे का वैसा ही रह गया। मैंने बर्तन फटाफट से कर लिए थे, लेकिन बाकी जो है वो मैस वैसा ही रह गया। तो इसलिए मैं सुबह उठ के बहुत कन्फ्यूज़ हो गई थी और मैंने रात के काम भी रह गए थे मेरे कुछ, क्योंकि मेरी भी आंख लग गई थी उसके बाद। तो यहाँ पे मैंने बादाम भिगोने नहीं रखे हुए थे, तो वो अभी मैं सुबह कर लेती हूँ फटाफट से। जब तक सब खाएंगे तो ये 6 से हो जाएंगे। एंड क्योंकि सुबह सुबह मेरे बेटे को स्कूल जाना होता है जल्दी जल्दी, तो बस मुझे उसका जो है वो लंच बॉक्स तैयार करना था। लेकिन क्योंकि सब फैला हुआ था तो पहले मैंने अच्छे से सफाई की, उसके बाद मैंने सब्ज़ी बनाई। और यहाँ पे मैंने उसके लिए कद्दू की सब्ज़ी बनाई है और उसके बाद आटा वगैरह लगा लिया था साथ में। तो अभी इसके साथ ही मैं जो है वो उसके लिए चपाती बना दूँगी। तो यहाँ पे चपाती बनना स्टार्ट हो गया था और साथ साथ में आदि भी उठ गया था, मेरा छोटा बेटा जो है वो। और उसको मैंने दूध वगैरह दिया, इसी के साथ साथ बीच बीच में अपने काम किए। और उसके बाद बेटे को भी रेडी किया साथ साथ में। और जैसा कि बाहर जो है वो अपने शुरू में देखा ही होगा, बारिश का मौसम जो हो रहा था, मौसम बड़ा ही अच्छा हो रहा है आजकल। वैसे तो बारिश बहुत कम हुई है इस बार, लेकिन फिर भी पहले से जो है वो काफ़ी राहत है। तो बाकी जो लोग पहले से चैनल पे हैं वो लोग सोच रहे होंगे कि मैं जो ब्लॉग इतना लेट लेकर आई हूँ, तो उसके भी काफ़ी सारे रीज़न्स हैं कि मैं ब्लॉग क्यों नहीं बना पाई। तो वो मैं आपको फिर कभी बाद में बताऊँगी। तो अभी जो है वो सुबह की तैयारी चल रही थी, तो परीक्षित को भेज के और मैंने उसके बाद बनाई चाय खुद के लिए। और यहाँ पे जो ये मैंने सौंफ डाली, इसको बोलते हैं देसी सौंफ। ये इस हिमाचल में ही होती है। आई थिंक किसी और को भी पता हो कि आपकी साइड होता है या आप क्या लोग क्या बोलते हैं उसको। तो बाकी आप देख सकते हो कि कितना घर फैला हुआ है। सुबह सुबह यही होता है, और बच्चों वाले घर में तो क्या ही बात करें। तो बस इसके साथ मैं लग जाऊंगी फटाफट से सफाई करने। और बाकी सब के लिए मैं ब्रेकफास्ट जो है वो बाद में नहा के ही बनाती हूँ। उसके बाद मैं और मेरे हस्बैंड पूजा करते हैं, उसके बाद ही जो है वो हम लोग मिलके जो भी सुबह का जो भी नाश्ता वगैरह उसके बाद ही करते हैं। बाकी वो चाय नहीं पीते हैं, तो चाय सिर्फ मैं ही पीती हूँ। तो फटाफट से, और मौसम देख लो आप कितना प्यारा हो रहा है। तो ऐसे मौसम में जब गर्मी ना हो तो काम करने में भी मज़ा आता है। और इसके साथ साथ यहाँ पे मेरी चाय भी हो गई थी, और चाय मैंने पी और उसके बाद मैं थोड़ी देर आदि के साथ खेली यहाँ पे। तो उसको मैं बता रही थी कि अब हरे कृष्णा, तो वो ऐसे हाथ ऊपर करके बोलता नहीं, बस ऐसे इशारा करता है। वैसे कुछ कुछ बातें वो वर्ड्स अभी जो है वो बोलने लग गया है। तो बस उसी से बातें करते हुए तो सीख रहा था कि मम्मा क्या दिखा रही है मुझे। और इसके साथ ही बस थोड़ी देर यहाँ पे बैठ के आराम करने के बाद तो फिर मैं लग जाती हूँ बाकी कामों में। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे मेरा ऑलमोस्ट झाड़ू लग ही गया था। तो बस मैं बाहर लगा रही थी और मैं भी थक गई थी थोड़ा सा। कभी कभी ना ऐसे एनर्जी डाउन सी हो जाती है, तो बस और कभी कभी ऐसा लगता है कि हाँ नहीं अभी तो मैं फटाफट से काम कर लूँगी। लेकिन क्या है कि बीच बीच में बच्चे तंग करते हैं, तो फिर उस वजह से थोड़ा सा ना लेट हो जाता है काम में भी, और टाइमिंग के हिसाब से कुछ भी नहीं हुआ था। और यहाँ पे परीक्षित के पापा आ गए थे वॉक करके, मॉर्निंग वॉक करके, और उसके बाद अपना काम कर रहे थे। क्योंकि मौसम बहुत अच्छा था आज, तो वो बाहर ही बैठ के अपना बालकनी में बैठ के काम कर रहे हैं। और आप देख सकते हो कि कितना प्यारा वेदर जो है वो कितना अच्छा हो रहा है यहाँ की। ना मुझे यही बात अच्छी लगती है कि यहाँ पे मौसम जो है ना वो बहुत अच्छे से मतलब अच्छा रहता है काफ़ी टाइम। तो पहले तो हम बीकानेर में थे तो ऐसा नहीं मौसम देखने को मिलता था। बाकी हिमाचल तो हिमाचल ही है। तो बस इसी के साथ ना मेरा मनी प्लांट जो है वो बॉटल में नहीं चल रहा था, तो एक गमला पड़ा था मेरे पास, तो मैंने सोचा कि उसको इसमें ट्रांसफ़र कर देती हूँ। तो बस अभी मैं इसको जो है वो इसी में लगा रही हूँ। और इसी के साथ आदि भी आ गया था यहाँ पे। उसको तो बस चाहिए कि डोर खुले कब कब और वो बाहर निकल जाए। तो उसका हमें बहुत ध्यान रखना पड़ता है, क्योंकि वो जल्दी से इधर उधर भाग जाता है और कुछ कुछ जो है वो उठा के मुंह में भी डाल लेता है। तो बाकी तो पता ही है, बच्चे शैतान होते ही हैं। अभी इसका भी टाइम है शैतानियाँ करने का, तो उसको रोक भी नहीं सकते हम लोग। तो बस वो भी मेरे साथ सारे काम करवाता है सुबह उठ के।
और यहाँ पे बस ये लग गया उसको। तो इतना वो है ना, जितने भी प्लांट्स मैंने लगाए हैं उसने मैक्सिमम टाइम ना वो निकाल देता है उनको। तो इसी वजह से मेरे प्लांट्स जो वो चल नहीं रहे हैं। बट कोई बात नहीं, जब उसको समझ आ जाएगी, थोड़ा देख देख के वो उसको हैबिट हो जाएगी कि मतलब इनको नहीं छेड़ना है, तो वो नहीं करेगा ऐसा। तो यहाँ पे थोड़ा सा मैं सोचा छत पे घूम लेती हूँ कि मौसम बहुत अच्छा हो रहा था। तो बस 5 मिनट के लिए मैं और आदि यहाँ पे घूमते रहे, ताकि आदि को भी हो जाएगा कि मैं बाहर थोड़ा घूम लिया हूँ अच्छे से। और इसके बाद फिर मैं अंदर चली गई। और यहाँ पे ये मैंने एक प्लांट अभी लगाया है, अभी आई थिंक इसको 15 दिन ही हुए होंगे, स्नेक प्लांट इसको बोलते हैं। तो ये भी यहाँ पे मैंने लगाया है। और ये यहाँ पे मैंने लेमन ग्रास लगाया है, लेकिन इसका तो बेचारे का आदि ने बुरा हाल किया हुआ। और यहाँ पे ये पौधा भी ये मैं अपनी मम्मी से लेके आई थी। और ये देखो, आप ध्यान से देखो, वहाँ सामने आपको कौन दिखेगा। तो ये देखो, इसको देखो, यहाँ पे इसने हमें पता ही नहीं चलने दिया और ये फटाफट से डोर खोल के बाहर निकल गया और यहाँ बैठा हुआ है। इसको ये जगह बहुत पसंद है और देखो कैसे बैठा हुआ है। पर डर लगता है कि कहीं ग्रिल पे लटक के जो है वो, उस वजह से हम छोड़ते नहीं हैं। तो इसको अंदर लेके आए हैं और देखो कैसे देख रहा है ये यहाँ पे। तो इसी के साथ फिर मैंने पोछा वगैरह लगाना शुरू कर दिया था, क्योंकि बच्चों वाला घर है तो बार बार सफाई करनी पड़ती है। जैसा कि आप लोगों को पता है कि अभी मैं एकदम एक बार घर साफ़ करके हटती हूँ पूरा, और थोड़ी देर बाद देखो तो बच्चे कुछ ना कुछ गिरा देते हैं। तो बस पूरा दिन इसी काम में बिज़ी रहती हूँ। तो अभी फटाफट सफाई करके उसके बाद फिर फ्रेशन होके तो फिर मैं पूजा पाठ करूँगी। आज प्रीक्षित के पापा ने पहले ही कर ली थी पूजा, क्योंकि मैं लेट हो गई तो उनको अर्जेंटली जल्दी से निकलना था। तो मैंने उनके लिए पहले ही ब्रेकफास्ट वगैरह जो भी मिल्क शेक वगैरह बना दिया था, तो वो निकल गए थे। तो उसके बाद मैंने जो वो पूजा करी थी। और यहाँ पे आदि को देखो आप लोग, ये गुस्सा हो गया था यहाँ पे। और फिर उसके बाद मैंने शेक बनाया अपने लिए, तो आदि को भी दिया। और देखो इसकी बेस्ट बात ये है कि मैंने इसको अभी खुद ही खाना खाने के लिए भी और हर चीज़ के लिए खुद ही मतलब ये खा लेता है। जो भी चीज़ दो अच्छे से, गिलास में पानी वगैरह दूध वगैरह सब ये अच्छे से पी लेता है खुद ही। कभी कभी होता है कि ज़िद करता है कि हाँ मम्मा आप खिलाओ। और यहाँ पे देखो ये लगभग 11 बजे के पास भी ये सो गया था। तो मेरा ऑलमोस्ट काम जो हो गया था, बस मेरे कपड़े सुखाने के। तो इसको सुलाने के बाद मुझे याद आया कि मैंने अपने लिए चपाती बनाने के लिए रखी थी, तो मैं भूल गई थी। फटाफट से उसके बना लेते हैं और साथ में लंच की तैयारी करते हैं। तो बाकी आपको मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग में, और किचन वगैरह मैं भी समेटूँगी।